आज मैं आपको एक पेड़ काटने वाला मशीन दिखाने जा रहा हूँ, जिसके मदद से आप बड़े बड़े पेड़ को भी टुकड़ों टुकड़ों में कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। तो चलिए इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये किंग पार का बनाया हुआ एक मशीनरी प्रोडक्ट है। वो बहुत सारा भी प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि किंग पार का ब्लेड भी आता है, चेन भी आता है उसका साथ में। आपको जैसे कि पता है कि हर एक मशीनरी प्रोडक्ट में पहले एक गाइडेंस बुक रहता है, जिसके मदद से आप उस मशीन को लगाते हैं। ठीक वैसे ही आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको एक गाइडेंस बुक देखने को मिल रहा है। इसके मदद से आप इसको पढ़ के इस मशीन को फिट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी गाइडेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक अच्छे से बिना स्किप किए इसको पूरा ध्यान से देखिए। ये देखिए उसका चेन है, इसको हम आपको बाद में दिखाएंगे मशीन में लगा के। इसको अभी रख देते हैं। ये देखिए उसमें और एक ठो लग सिस्टम दिया हुआ है, इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 ठो होल है और ये यहाँ पे जो सामने दिख रहा है वो आपका लग सिस्टम है, और नीचे आपको एक ठो एडजस्टर देखने को मिल रहा है। इसको हम आपको अभी बाद में लगा के आपको दिखाएंगे। इसका जो अभी आप वो सोल देख सकते हैं, उसका थर्मोकोल वो मशीन के शेप के हिसाब से बनाया हुआ होता है। ये देखिए कैन, इस कैन में आपको पेट्रोल और मोबिल को मिक्सिंग करना पड़ता है। इधर जो छोटा वाला हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर मोबिल डाला जाता है, और इस बड़ा वाला हिस्सा में यहाँ पे पेट्रोल डाला जाता है, और दोनों को मिक्स किया जाता है पूरा अच्छे तरीके से। उसके बाद मशीन में डाल के इसको आपको स्टार्ट करना होता है। ये बिल्कुल ही आपका बाइक का इंजन की तरह ही है। आप जैसे बाइक में पेट्रोल डालते हैं और मोबिल डालते हैं, तो आपका बाइक जो है वो प्रॉपर तरीके से उसका इंजन काम करता है। ठीक वैसे ही ये एक इंजन है, इसमें आपको मतलब दोनों को, मोबिल और पेट्रोल को मिक्स करके डालना पड़ता है, और बाइक में आपको अलग अलग डालना पड़ता है। बस बात इतना ही है बात। तो चलिए अभी इस मशीन को देखते हैं, मशीन में क्या क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं। तो देखिए मशीन जो है वो बहुत ही यूनिक दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 ठो स्टड दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए 2 ठो स्टड आगे की तरफ निकला हुआ है, और साइड में बेरिंग भी है। यहाँ पे आपको उसका स्विच भी देखने को मिलेगा। ये देखिए उसका ब्लेड, मार्केट में आपको 16 इंची, 18 इंची, 20 इंची, 22 इंची का आता है, लेकिन कंपनी के तरफ से हमको अभी 22 इंची का ब्लेड ही मिला है। तो हम अभी आपको ये 22 इंची वाला ब्लेड लगा के दिखाएंगे, और उसमें चेन में ही लगा के आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। देखिए यहाँ पे मतलब आपका जो एंड पोर्शन है वो प्रोटेक्ट करने के लिए एक ठो कैप दिया हुआ था। यहाँ पे देखिए मशीन के बीच में आपको थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा होगा। इस गैप में आपका जो चेन का नीचे वाला हिस्सा होता है वो लगता है, और ये सामने में आप देख सकते हैं कि रनिंग व्हील दिया हुआ है, जिसके मदद से आपका चेन अच्छे से इस ब्लेड के बाहर रनिंग होता है। चलिए अभी इसको रख देते हैं, फिर लगा के दिखाते हैं। ये देखिए उसका लग सिस्टम हम आपको लगा के दिखाएंगे। अभी इसका टूल्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या टूल्स वगैरह है, जिसके मदद से हम इस ब्लेड को और पूरा मशीन को प्रॉपर तरीके से फिट करेंगे। तो इसको खोलते हैं पहले चेन को। ये देखिए आपको एक ठो स्पैनर देखने को मिलेगा, और इसका आगे में एक ठो माइनस के टाइप का आपको स्क्रू ड्राइवर की तरफ मिल रहा है। और क्या क्या है देखते हैं। आप देख सकते हैं आपको एक मतलब आगे ये वाला हिस्सा जो है आपका मशीन के आगे की तरफ लगता है। इसको आपको 2 ठो नट के जरिए ये एलन की मदद से आपको लगाना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर भी मिल रहा है, साथ में वो मशीन को एडजस्ट करने के लिए वो स्क्रू ड्राइवर का काम आता है। और यहाँ पे आपको 2 ठो नट और 2 ठो छोटा छोटा बोल्ट दिखाई दे रहा होगा। वो बोल्ट जो दिखाई दे रहा है वो आपको उस मतलब जो आगे वाला हिस्सा था उसमें लगाना है, ये एलन की मदद से। और वो जो नट दिख रहा है वो आपको लग सिस्टम में लगाना है। चलिए अभी थोड़ा इस मशीन के डिटेल में जानते हैं।
ये देखिए आपको एक ठो बेरिंग दिखाई दे रहा होगा, जिसके मदद से आपका जो चेन है वो स्मूथली राउंड राउंड मतलब रनिंग होता है अच्छे से। और यहाँ पे आपको उसका स्विच दिख रहा होगा, इस स्विच की मदद से आपका मशीन चालू होता है और बंद होता है। ये आगे की तरफ आपको एक ठो दिख रहा होगा ऊपर की तरफ, इसको दबाने से आपका स्विच अनलॉक होता है, इसको छोड़ देने से ये लॉक हो जाता है। और यहाँ पर देखिए आपको उसका एक चोक दिख रहा होगा, जैसे बाइक में होता है ठीक वैसे ही इसमें स्टार्ट नहीं होता तो चोक देते हैं। और यहाँ पे आपका इसका ऑन ऑफ स्विच दिखाई दे रहा होगा, ये ऑन ऑफ स्विच हमेशा ऑन होकर रहता है। और आपको अगर ऑफ करना होगा तो इसको आपको थोड़ा प्रेस करके दबाना होता है। यहाँ पे आप मोबिल और पेट्रोल को मिला के इसमें डालेंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ठो हैंडल, जिसकी मदद से आपको खींच के इसको स्टार्ट करना होता है, जैसे कि आप बाइक में किक मार के स्टार्ट करते हैं ठीक वैसे ही इसमें आपको इसको खींच के स्टार्ट करना होता है। और आगे की तरफ आपको इसका एक मोबिल दिख रहा होगा, मोबिल यहाँ पे डालते हैं जब जो मोबिल जल जाता है, जला हुआ मोबिल आपको इसमें डालना होता है। और इसमें डालने से आपका ब्लेड के मतलब साइड में इसका ऑयल जाता रहता है और आपका जो चेन रहता है वो स्मूथली रनिंग कर पाता है, इसलिए वो दिया हुआ होता है। अभी जो उसका आगे वाला हिस्सा था उसको यहाँ पे लगा देंगे। आपको यहाँ पे दो ठो होल दिखाई दे रहा होगा, इस होल के बराबर आपका जो पार्ट्स है उसको वहाँ पे लगाना है। और आपको जो पहले से दिखाया था जो छोटा छोटा बोल्ट, उसको आपको एलन की मदद से दोनों को बराबर तरीके से अच्छे से टाइट कर लेना है दोनों साइड। अभी इसका चेन खोल के आपको दिखाते हैं, इसको आपको ध्यान से खोलना होगा, नहीं तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आपका अगर हाथ में इधर उधर लग जाएगा तो चोट भी पहुँच सकता है, इसीलिए आपको इसको ध्यान से खोल लेना है। पहले इसको रख देते हैं। अभी पहले इसका जो ब्लेड है, इस ब्लेड को हम इस मशीन में लगाते हैं, उसके बाद वो चेन को इस ब्लेड के बाहर बाहर लगाएंगे। देखिए ये जो ब्लेड है, ये ब्लेड को मतलब सीधा करके रखना होता है, इसलिए हम ये जो बक्स दिखाई दे रहा है आपको, इस बक्स का सपोर्ट ले रहे हैं इस ब्लेड को सीधा करके रखने के लिए। और ये जो चेन है, ये चेन बहुत शार्प होता है बहुत। ये जो चेन है वो आपको पहले बेरिंग के साइड में लगाना है, फिर उसके बाद उसका जो रनिंग व्हील था ब्लेड का उसके तरफ लगाना है। अगर पहले रनिंग व्हील की तरफ आप ये चेन लगा देते हैं तो आप फिर इधर नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये जो पीछे वाला जो बेरिंग वाला हिस्सा है वो बड़ा रहता है, इसलिए आपको पहले बेरिंग की तरफ आपको चेन लगाना है। उसके बाद ये साइड में जो गैप आपको दिख रहा है, उस गैप में आपका जो चेन का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको थोड़ा थोड़ा दबा देना है चारों तरफ से अच्छे से। उसके बाद आपका जो ब्लेड है थोड़ा ऊपर की तरफ खींचना है आपको, ताकि ब्लेड के अंदर चेन परफेक्ट तरीके से बैठ जाए। आप देखिए इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो आपका ब्लेड ये जो चेन है वो भी घूमने लगता है। अभी जो उसका लक सिस्टम है, उसका लक सिस्टम को अभी इस मशीन के ऊपर हम आपको लगा के दिखाएंगे। ये देखिए उसका एडजस्टर है, इस ब्लेड में आपको एक तो होल दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो होल दिखाई दे रहा है। इस होल के अंदर आपके ये एडजस्टर का बोल्ट जाना चाहिए, ताकि आपका जो लक सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से इस मशीन के अंदर बैठ पाए। ये जो दो ठो नट आपको दिख रहा है, इस नट को आपको ये लक सिस्टम के होल के माध्यम से जो निकला हुआ दो ठो स्टड दिखाई दे रहा है, उस स्टड के थ्रेड में आपको इसको प्रॉपर तरीके से टाइट करना है। स्पैनर के ज़रिए से हल्का हल्का टाइट करना है, फुल टाइट नहीं करना है, नहीं तो आपका जो चेन है वो नहीं घूम पाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। इसका स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको एडजस्ट करेंगे थोड़ा आगे की तरफ। ये जो ब्लेड है वो एडजस्टर के साथ थोड़ा आगे की तरफ खिसक आए, ताकि ये जो चेन है वो प्रॉपर तरीके से उसका जो गैप था उसमें प्रॉपर तरीके से टाइट हो जाए। उसके बाद हम ये स्पैनर को अच्छे तरीके से इसमें टाइट कर देंगे। ये बिल्कुल ही आपका जो साइकिल की तरह जो चेन टाइट करते हैं, बाइक का चेन जैसे टाइट करते हैं, ठीक वैसे ही आपको इसको टाइट करना है। इसका चेन देखिए प्रॉपर तरीके से घूम रहा है। अभी इसका एडजस्टर को और थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद दोबारा से इसका जो नट है
इसको अच्छे से टाइट कर देंगे तो हमारा मशीन प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएगा। ये रेडी हो चुका है। मशीन बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है और इसको चलाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो आप भी एक ठो ऐसा मशीन परचेस कर सकते हैं। यह आपको मार्केट में 8 से 8,500 के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू।